असनाद साहब, आज जो एटीसी के जज साहब को हिरासा करने का मामला, आप इशारतन तो पहले बात कर रहे थे इन्वॉल्वमेंट की, तो ये अब आपको किस तरफ जाता हुआ मामला नजर आता है? एक तबसरा इसके ऊपर यह है क्योंकि जो खत था एटीसी के जज साहब का, तफसीली फैसला हमारे सामने है जिसमें दीगर जज साहिबान और अदालती अमले को हिरासा करने के हवाले से भी जिक्र किया गया है, लेकिन ये खत अरसाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट को अरसाल करने के अहकाम दिए गए। एक चैलेंजिंग सूरत हाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए होगी, जिन्होंने ये दावा किया था कि उनके दौर में तो कोई हिरासा नहीं हुआ जज। मेरा ख्याल है कि बड़ी एम्बेरसमेंट है चीफ जस्टिस काजी फैसला की, उनका बड़ा कंसिस्टेंट व्यू, और ये जो इकदामात हैं ये बल्कि हुकूमती जो लीगल टीम है उनको भी डिफेंसिव करने के ये जब ये इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, जब उनसे लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते। कई दफ़ा इनके केसेस स्ट्रांग हैं। अब 9 मई के केसेस थे, इनको लीगल तरीके से चलाया क्यों नहीं गया सही? 9 मई से लेके 8 फरवरी के दरमियान ये फैसले क्यों नहीं हुए? क्या वजह थी, क्यों डिले किया गया? जो इस्तेकाम पाकिस्तान में चला गया उसके केसेस खत्म। ये इस तरह नहीं होता। जब आप केसेस को सही चलाते, ड्यू प्रोसेस फॉलो करते, तो ये सारे मसले हल होते। जब आप इस तरह करेंगे, अल्टीमेट फायदा जो रियल जो बीच में एक्यूज हैं वो भी बच जाते हैं। साइफर केस आपके सामने है, एक स्ट्रांग केस है। जिस तरीके से उसको ड्यू प्रोसेस नहीं दिया गया एक्यूज को, और जिस तरीके से सजा दी गई 10 साल, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि प्रामा फिशियाई मटेरियल है, 2 साल की सजा बनती है, लेकिन जो 342 की स्टेटमेंट नहीं, ये सारी चीजें फिर अक्यूज को ही फायदा हुआ है और एक्विटल हो गई है। तो ये वो चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से बहुत बड़ा फेलियर है, और स्टेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि जो अच्छे केसेस थे जिनमें जान थी उनमें भी जो है वो एक्विटल हुई। अब आप ब्लेम करें अदालतों पे, अदालतों ने नहीं, आपकी जो टीम थी, आपने अगर इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर तैनात किए होते तो ये सारों को सजाएं हो चुकी होती थी। अभी जो बताया लग रहा है कि 9 मई के सिवाय एक कोर्ट से कहीं सजाएं नहीं हुई, और अब मजीद जो 8 फरवरी के बाद हालात चेंज हो गए। जजेस, इसमें कोई शक नहीं है कि 8 फरवरी का जो रिजल्ट है उसने इफेक्ट किया है। ये ओपन सीक्रेट है। अगर कहें कि जी नहीं, उसके बाद ही ये सारा, पहले तो जजेस भी खामोश थे, इंटरफेरेंस और ये बातें तो बाद में शुरू हुई कि इंटरफेरेंस हो रही है। 9 मई के केसेस के तनाजुर में ही ये टॉपिक भी ये चीजें मई में रिपोर्ट हुई, लेकिन जो ऊपर शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई गई वो तो 8 फरवरी के बाद 25 मार्च को लेटर लिखा गया। तो अब देखें इसमें अब चीफ जस्टिस काजी फैसला इस सो मोटो केस को सुन रहे हैं 7 रुकनी बेंच, तो उनके सामने जब ये मामला आएगा तो देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें जाएंगी, क्योंकि और जजेस तो इस पे बड़े कंसर्न शो कर रहे हैं कि जी ये इंटरफेरेंस है और इसको ख़त्म करना है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। अब ये जो रिपोर्ट आई है, ये आर्डर जो अटैच करके सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया, देखते हैं कि अब वो आगे क्या होता है।